यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस तरह की कई चीजें भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच शॉकिंग एक डबल आइडेंटिटी केस जरूर सामने आ चुका है, जिसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। इमेजिन कीजिए, अब खुद ही रिजल्ट आ चुका है और एक ही नाम आकांक्षा सिंह और एक ही रैंक 301, लेकिन इससे क्लेम करने वाले जो दो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। दोनों ही लड़कियों ने अपने अपने एडमिट कार्ड के साथ मीडिया के सामने आ गई हैं और दोनों ही दावा करती हैं कि यूपीएससी के मेरिट लिस्ट पर वही असली विनर है। दोनों ही नाम एक साथ, दोनों ही रैंक एक साथ। आखिर यूपीएससी की ये गलती है या फिर क्या है? देखिए दोस्त, पूरे सस्पेंसर वाले ट्विस्ट में एस्पिरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है ये कि आखिर देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिजल्ट में इस तरीके की डुप्लीकेट कंफ्यूजन कैसे पैदा हो सकती है। इतनी बड़ी बॉडी से कैसे गलती हो सकती है? क्या ये मजाक है या फिर एक टेक्निकल ग्लिच है, या फिर रिजल्ट के पीछे छुपा कोई अलग ही राज है, कोई अलग ही स्टेटमेंट है? यूपीएससी ने अब इस रैंक 301 रो पर अपनी ऑफिशियल जो है क्लैरिफिकेशन भी जरूर देकर सारी तस्वीर जरूर साफ कर दी है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जिसके बाद एक हैरान करने वाला पूरा कंट्रोवर्शियल मामला काफी बड़ा होता जरूर नजर आ रहा है, जिसमें पूरे देश का कई ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींच लिया है इस पूरे केस ने। इस पूरे विवाद का नाम ले तो आकांक्षा सिंह और साथ ही रैंक 301 से लेकर ये शुरू हुआ पूरा मुद्दा, जहां पर दो अलग अलग लड़कियों ने मीडिया के सामने आकर ये दावा किया है कि वही असली ऑफिसर वही है। देखिए, बात करें तो एक आकांक्षा सिंह बिहार के एरिया से आती हैं, जो कि राजवीर भी फाउंडर जो है वो लेट भुवनेश्वर सिंह की बेटी है। और साथ ही उन्होंने बड़े गर्व से ये बताया है कि उनके दादाजी का ये सपना था कि जैसे ही उन्हें दिन रात जो वो मेहनत करती रही है वो जरूर उनका पूरा हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरा नाम अगर हम कहें तो यूपी के गाजीपुर के रहने वाली आकांक्षा सिंह है। दोनों नाम एक जैसे हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया है इन स्टेटमेंट्स ने, जहां उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी आइडेंटिटी और रैंक का पूरा इंप्रेशन जो है यानी कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उनके नाम को लेकर, उनकी रैंक को लेकर। लेकिन अजीब सिचुएशन है ना। यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी काफी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं इन दिनों, और साथ ही उनके पूरे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन पर बड़े सवाल हैं। लेकिन अब ये सस्पेंस पैदा होता है कि क्यों ये इस तरीके की गलती हुई है, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है इस बीच, जिसमें सारी तस्वीर अब साफ हो गई है। यूपीएससी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि असली रैंक 301 होल्डर गाजीपुर उत्तर प्रदेश की आकांक्षा सिंह है, जो कि कहे रंजीत सिंह और नीलम सिंह की बेटी जरूर है। एक आइडेंटिटी क्लियर हो गई है। यहाँ पर उन्होंने अपने ई समन और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर ये साबित कर दिया है कि वही इस रैंक की असली हकदार है। दूसरी तरफ देखें सिचुएशन, जो कि आरा वाली जो कि आकांक्षा सिंह हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किए हैं। सिलेक्शन की खुशी उन्होंने मनाई थी, लेकिन 8 से लेकर 10 घंटे की ये पढ़ाई का जो पूरा दावा उन्होंने किया था, उनका नाम इस ऑफिशियल लिस्ट में है ही नहीं। इस पूरे अगर देखें तो घटना के बीच ये नया सबका सबक जो है वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में सिर्फ नाम मिलना काफी नहीं होता है, बल्कि रोल नंबर और पेरेंट्स के नाम के वेरिफिकेशन की असली पहचान होती है। उसमें ही गलती हो जाए तो काफी बड़ा नाम खराब होता है। 2026 के रिजल्ट ने ये दिखा दिया है वैसे तो कि जीत की खुशी में जज्बा जो है वो काफी बड़ी जो है, कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो वो जरूर बन जाती है। एक गलती से पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर 1000 सवाल खड़े हो सकते हैं, और यही सिचुएशन जो है पूरा यूपीएससी जैसे बड़े रिजल्ट के बीच अब ये पैदा हो चुके हैं सवाल। देखिए, जाहिर सी बात है यूपीएससी काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ी बॉडी है। अगर वो एक गलती कर दे तो ये पूरे एस्पिरेंट्स जो हैं वो सवाल कई तरीके के उठा सकते हैं और वो घिर भी सकते हैं उन्हीं सवालों में। ये पूरे क्लैरिफिकेशन के बाद एक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होती जरूर नजर आ गई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताइएगा।